मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है, तो फिर इसका ये भी अंदेशा है कि कोई मेन शॉक आने वाला है। ये जो एरिया है ये टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है और इसमें अर्थक्वेक तो आते रहेंगे। अर्थक्वेक को इंसान नहीं रोक सकता। हाँ, जहाँ से फॉल्ट लाइंस गुज़र रही हैं उनके करीब कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए और लाइट कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए और बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करना चाहिए और फाउंडेशन जो है उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए बिल्डिंग्स की। और अर्थक्वेक्स इस एरिया में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है और ये कोलिजन कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कोलिजन है और 50 मिलियन ईयर्स एगो ये कोलाइड की थी और ये ऑन गोइंग कोलिजन है। इस वक्त भी ये कोलिजन हो रही है जिसकी वजह से ये हिमालयाज जो हैं पर ईयर 1 सेंटीमीटर इनकी हाइट बढ़ रही है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ फॉल्ट्स इस एरिया में डिवेल्प किए हैं। थ्रस्ट फॉल्ट्स उनको कहते हैं और ये जो थ्रस्ट फॉल्ट्स हैं ये एक्टिव फॉल्ट्स हैं। इन फॉल्ट्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि जो नार्दर्न पाकिस्तान है इसमें एक्टिव फॉल्ट्स हैं और इन एक्टिव फॉल्ट्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इसमें हम कुछ अर्थक्वेक्स की जो प्रिडिक्शन है वो शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं, कुछ की हम लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। एक्टिव फॉल्ट्स वो फॉल्ट्स होते हैं जिनके अलोंग हम फ्यूचर में मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और ये जो एक्टिव फॉल्ट्स होते हैं इनके साथ लीनियर लैंडस्लाइड्स होती हैं, लीनियर वेजिटेशन होती हैं, वहाँ पर टेरेसेस बने होते हैं उनकी टिल्टिंग हो जाती है, उसको टेरेसेस की डिफॉर्मेशन होती है। तो इन क्राइटेरियाज़ के बेस पर हम एक्टिव फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक्टिव फॉल्ट एक्चुअली वो फॉल्ट होता है जो 10,000 ईयर से उसमें एक या ज़्यादा दफ़ा उसके अलोंग मूवमेंट हुई हो और जब ये फॉल्ट्स रीएक्टिवेट होते हैं तो उनके अलोंग अर्थक्वेक्स आते हैं। एक तो हमें जो फॉल्ट जोन है उनके ऊपर हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो लाइट कंस्ट्रक्शन और वो जो बफर जोन है 1 किलोमीटर का उस पर हमें कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और एक प्रॉपर गवर्नमेंट को इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए और एक प्लानिंग के साथ हमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, ना कि हम रैंडमली बिल्डिंग्स बनाते जाएं। लोग ज़लज़ले आने से नहीं मरते, नाकस कंस्ट्रक्शन, नाकस जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी वजह से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब ये जो एग्जैक्ट टाइमिंग बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये फॉल्ट्स एक्टिव हैं तो हम फ्यूचर का कह सकते हैं कि इनके अलोंग मूवमेंट हो सकती है और अर्थक्वेक आ सकता है। अब ये भी हम क्लोज प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो हम ऐसे ज़बानी नहीं, उसके लिए हम जियोफिज़िकल सर्वे
साइज़मिक सर्वे, एक्टिव टेक्टोनिक्स को स्टडी करके वो हम बता सकते हैं कि इस फॉल्ट के अलॉन्ग इतना स्ट्रेस बिल्ड अप हो चुका है और वो स्ट्रेस जब सडन रिलीज़ होगा तो इसके अलॉन्ग अर्थक्वेक आएंगे। और ये जो बाज़ औक़ात कम मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स आते हैं इनसे भी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अब अगर मैग्नीट्यूड उन जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, अगर उनकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है तो फिर तो इसका मतलब है कि कोई मेन अर्थक्वेक नहीं आने वाला। अगर उनकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है तो फिर इसका ये भी अंदेशा है कि कोई मेन शॉक आने वाला है। मगर उसके लिए हमें प्रॉपर यानी स्टडी करनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए और इस एरिए में अर्थक्वेक सेंटर बनाना चाहिए और जो जियो हैज़र्ड मैपिंग करे, जो एरियाज़ लैंडस्लाइड से अफेक्ट हो सकते हैं या फ्लड से अफेक्ट हो सकते हैं या अर्थक्वेक से अफेक्ट हो सकते हैं, तो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और लोगों को उससे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। हैज़र्ड जोनेशन कर देनी चाहिए इस एरिए की कि कौन सा एरिया ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कौन सा कम है, और ताकि गवर्नमेंट इसमें जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये काम मुमकिन नहीं है। इसमें जियोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और एक अलग से अब हमारा काम है स्टूडेंट को पढ़ाना और रिसर्च करना। एक अलग से यानी अदारा होना चाहिए जिसका काम ही यही हो कि वो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करे, वो उस पर प्रॉपरली डेटा कलेक्ट करे। यहाँ पर लैक ऑफ डेटा कलेक्शन है, तो जब तक प्रॉपरली डेटा कलेक्शन नहीं होगी और हम अर्थक्वेक को उस तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।